नमस्कार दोस्तों, डुग्गू कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कॉमर्स की क्लास, जो कि है अपनी अकाउंट की। जो भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर के को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज डुग्गू कोचिंग सेंटर को भी फॉलो अप कर सकते हैं। आप हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर का जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए और उसमें भी आपको फ्री मटेरियल दिया गया है बहुत सारा, और उस पे भी हमारे लाइव पेजेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास की अकाउंटेंसी का पहले चैप्टर के आईएमपी। पहला क्वेश्चन देखिए, आईएमपी क्या है अपने पास। गिव डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखनी है पहले क्वेश्चन में। हिंदी में साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा दीजिए। जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि क्या साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारी की क्या परिभाषा है। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं या व्यवसाय की शुरुआत करते हैं और लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत होते हैं। कोई एक व्यवसाय को चला रहा हो या सारे मिलकर व्यवसाय को चला रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म बोलते हैं। इंग्लिश में क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पार्टनरशिप की डेफिनेशन। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits carried on by all or any one of them acting for all। तो ये अपने पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डेफिनेशन दे रखी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है अपने पास, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी विलेख क्या है, साझेदारी विलेख के कोई 4 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे साझेदारी विलेख जो लिखा है हिंदी में इसको साझेदारी संलेख भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे संलेख लिखा है मतलब पार्टनरशिप डीड की बात की जा रही है। इसमें अपने पास पार्टनरशिप डीड होती क्या है, वैसे पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करे जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पार्टनर की ऑब्लिगेशंस, राइट्स, ड्यूटीज उसमें मेंशन की जाती है। हिंदी में साझेदारी विलेख में साझेदार की जिम्मेदारियां, कर्तव्य और उसके अधिकार क्या क्या उसके बारे में लिखा जाता है। और ये एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें फर्म की जिम्मेदारियों के बारे में लिखा जाता है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेन द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। साझेदारी समझौते के अभाव में लागू नियमों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें 5 नियम है मेन अपने पास जो अपने को पढ़ना रहेगा। पहला है लाभ हानि का वितरण बराबर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। दूसरा अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अलाउड, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा है अपने पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट चार्जेड, आहरण पे ब्याज नहीं दिया जाएगा। फोर्थ है अपने पास सैलरी बोनस कमीशन विल नॉट पेड। लास्ट है जो अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज 6%, ऋण के ऊपर ब्याज 6% कैलकुलेट करा जाएगा। तो ये अपने पास 5 नियम दे रखे हैं किसमें, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इन पार्टनरशिप। साझेदारी में स्थिर पूंजी और घटती बढ़ती पूंजी से आप क्या समझते हैं। घटती बढ़ती मतलब है परिवर्तनशील पूंजी से आप क्या समझते हैं, उनकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, या आप डिफरेंस भी इनमें लिख सकते हो। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, या फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आप डिफरेंस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हैं। लाभ की गारंटी आपको बताना, कोई भी न्यू पार्टनर अगर साझेदारी में एडमिट होता है और वो कोई कमिटमेंट करके आता है तो उसे लाभ की गारंटी कहा जाता है। डिफाइन पार्टनरशिप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, साझेदारी और इसकी विशेषताओं को परिभाषित कीजिए। ये भी आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको बुक में मिल जाएगा, ये आपको पढ़ना है। डेफिनेशन लिखना है और कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं बतानी है उसकी। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करना, लीगल बिजनेस होना चाहिए, वैध बिजनेस होना चाहिए, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस करना है फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है,
लीगल बिजनेस होना चाहिए। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अपने को उसमें मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी ऑफ प्रॉफिट? लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हैं, वो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। जो भी नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, तो वो फर्म को गारंटी देता है, तो उसे लाभ की गारंटी बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, डिफाइन पार्टनरशिप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टनरशिप को डिफाइन करना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन अपन ने अभी देख ही ली थी, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, ध्यान से सुनना बेटा आपको बहुत। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करें, लीगल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है उनका, कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो, तो ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे आपको बुक से, और आपको इसकी रीडिंग कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिखा, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और उसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में। लाभ हानि विनियोग खाता क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। लाभ हानि विनियोग खाता को ही लाभ हानि वितरण खाता भी कहते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब, स्टेट द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आहरण पर ब्याज की गणना की विधियों को बताइए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से पढ़ते हुए चलना है और आपको इनको रीडिंग करना है और इनको याद करके आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 1 में जो आपके 12 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 आने वाला है, उसमें से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के जो भी IMP क्वेश्चन है वो ये अपन लोग पढ़ रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फर्म। फर्म से क्या मतलब है, फर्म से आप क्या समझते हैं, जो कलेक्टिवली फॉर्म होता है पार्टनर्स का, सब जितने भी पार्टनर है उन सारों को मिलाकर फर्म बनती है ना। जितने भी साझेदार हैं सबको मिला दे, सब साझेदारों को क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। तो वो आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, व्हाट इज करंट अकाउंट, चालू खाता क्या है। तो इसमें जो चालू खाता होता है उसमें अपने को कौन से अकाउंट का, ये देखिए बेटा, पहले तो ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बनता है। इसमें जितने भी खर्चे होते हैं और जो इनकम होती है पार्टनर्स की वो इसमें मेंशन करी जाती है। डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में पार्टनर को जो इनकम मिलने वाली है वो लिखी जाती है। बस इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है दोस्तों, जो भी आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, आपको इसी तरीके की वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। वो पूरी तरीके से हम आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। एक बार फिर से, जो भी आप हमारे डुगू कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे अगर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो अप करिए। थैंक यू।